अहम ब्रह्मस्मि यात्रा। हम लोग चर्चा कर रहे थे मन पर, और लक्ष्य यही है कि हम लोग अपने मन का मालिक कैसे बने। और गृहस्थ आश्रम में, बाहरी दुनिया के जगत में रहते हुए किस तरह से हम लोग अपने मन का मालिक बन सके। मगर होता एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने मन का गुलाम हैं। और पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों को अपने मन पर बहुत ही विश्वास है, श्रद्धा है, और जो हम लोगों के अंदर जो अहंकार छिपा हुआ है, उस अहंकार के वजह से हम लोग अपने मन को सही ठहराते हैं। जो सोचते हैं उसे सही ठहराते हैं, और यही जो भावना है ये सारा उपद्रव का जड़ है। जैसे हम लोग अपने परिवार में रहते हैं, मित्र के बीच में रहते हैं, अपने कार्यस्थल पर रहते हैं, और वहाँ पर विभिन्न लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। और जो वक्तव्य हम लोग बोलते हैं वो हमारा मन बुलवाता है, और जो अहंकार जो हमारे अंदर छिपा हुआ होता है, उस अहंकार के वजह से अपना वक्तव्य को सही मानते हैं, दूसरे के वक्तव्य को गलत ठहराते हैं, और कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, यही ठीक है। और ये सभी चीज़ों हैं ये अहंकार के वजह से हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अहंकार होता है क्या। अहंकार का शब्द मैं से होता है। अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपने कोई कार्य किया और उस कार्य को आपने ठीक से किया, तो आपका अहंकारी मन कहता है कि मैंने किया है, मेरे वजह से हुआ है। जैसे आपने एक बहुत सुंदर सा मकान बनाया जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उस अहंकार की वजह से आप के ऊपर विचार, आपका जो वक्तव्य है कि मैंने इसे बनाया है, मैंने सब कुछ किया है। दूसरा जो इंसिडेंट है अहंकार का, कि जैसे आपने कोई वस्तु खरीदा या कोई भी अच्छा कार्य किया, तो अहंकार की वजह से वो जो मैं का जो बोध है वो प्रगाढ़ बन के आता है, और थॉट लाता है कि ये मैंने किया है। बल्कि वो जो भावना है, जो मैं भावना लाना चाहता हूँ मन में, जो अहंकारी लोग हैं, तो अहंकार से पहले कैसे छूटे।
क्योंकि अहंकार जो है सबसे बड़ा दुश्मन है और इस अहंकार के वजह से आप अपने मन का सदा गुलाम रहेंगे। मन आपका गुलाम कैसे रहे, ये बहुत ही प्रैक्टिस के द्वारा आता है और जब अहंकार शून्य आदमी हो जाता है, वो पहला स्टेप है अध्यात्म की ओर। अहंकार से क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्य, इन सारी चीज़ों का प्रकट किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आता है और इन विचारों के चलते आप को खुशी नहीं मिल सकती है। जो इस वीडियो का परम लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति और 24 घंटा खुशी की भावना। जो पिछला वीडियो में मैंने सूत्र बताया था, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी कि संक्षेप में ऑब्जर्वर आप हुए जो किसी दृश्य को देखते हैं और ऑब्जर्व्ड किसे कह रहे हैं, जो दृश्य, जो वक्तव्य आपने जो कानों से सुना है, उससे उत्पन्न विचार जो आपके दिमाग में आए, उसे आप ऑब्जर्व करते हैं और ये सब चीज़ों का उत्पन्न होना आपके जागृति को, कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है जो ऑब्जर्वेशन से आता है। आप घर से निकलते हैं और किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, तो आप अपने काम को लेकर ही सोचते रहते हैं, मगर आपके द्वारा ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता है या सुना जाता है पंछियों का कलरव, अच्छे तितलियों का उड़ना, अच्छे दृश्य को देखना, बल्कि आप अपने मगन में रहते हैं। यानी कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप रखें, वो नहीं पूरा हो पाता है। तो मन और कॉन्शियसनेस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप सुबह जागते हैं और उगता हुआ सूरज को देखें, सुंदर पंछी, फूल पौधे और जो प्रकृति का देन है, जो ईश्वर ने जो दिया है, उसकी खूबसूरती को निहारें और आप पाएंगे कि जब आप ईश्वर का बनाया हुआ कृत को देखते हैं, सुंदरता को निहारते हैं, तो ये पहला एहसास होता है ईश्वर की उपस्थिति का। तो ये रहा कॉन्शियसनेस, ये पहला स्टेप है कॉन्शियसनेस का। आप
यदि ज़मीन पर चलते हैं, पैदल चल रहे हैं, और किस तरह से आपका दायां पैर उठा, चला और आपके बगल से एक गाड़ी गुजरी, तो जो आपके अगल बगल जो भी कुछ हो रहा है उसे ध्यानपूर्वक ऑब्ज़र्व करते रहें। वो डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को भूल कर और ये सब चीज़ देखने लगे। ये तो अपने स्वभाव में लाने का कोशिश कीजिए। आप यदि ऑफिस में जाते हैं और बैठते हैं, काम करते हैं, और साथ ही साथ जो आपके मित्र हैं, आपके ऑफिस कलीग हैं, या कोई भी किसी कार्यस्थल में, तो आप कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व कीजिए। अपने काम पर भी केंद्रित रहिए और पूरे कॉन्शियसनेस में रहिए। भगवान बुद्ध के एक परम शिष्य थे, आनंद। वो हमेशा भगवान बुद्ध के साथ ही रहते थे, उनका परम शिष्य थे। और भगवान बुद्ध जब सोते थे तो एक ही अवस्था में सोते थे, करवट नहीं बदलते थे। और जो उनका शिष्य था आनंद, वो अपने गुरु को ध्यानपूर्वक देखता था और अपने सोने की अवस्था और भगवान बुद्ध की सोने की अवस्था को तुलना किया। उसने पाया कि रात में वो 2-3-4 बार करवट बदलता है। तो उससे जिज्ञासा हुआ कि ऐसा क्या बात है भगवान बुद्ध में। तो उन्होंने सुबह जागा और पूछा भगवान बुद्ध से कि गुरुवर, आप एक ही अवस्था में सोए रहते हैं और आपका चेहरा भी बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखता है, इसका कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध ने ही जवाब दिया कि मैं सोने के समय भी, मैं जब सो रहा हूँ तभी मैं जागृत अवस्था में रहता हूँ। ये ट्रूली कॉन्शियसनेस जो कहा जाता है वो रहते थे। तो मेरा जो उद्देश्य है कि मन को कंट्रोल करने के लिए आपको पूरी तरह से कॉन्शियसनेस रहना पड़ेगा। और जो दूसरा जो दिशा मैं आपको अब ले जा रहा हूँ कि संसारिक व्यक्ति जो गृहस्थ में रहता है किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। साधु संत अपने पूरे गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके मोह माया सभी चीज़ों का त्याग कर, धन संपत्ति सभी चीज़ों का त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं और ईश्वर का ध्यान साधना करते हैं। तो एक बार चित्रकूट में बहुत सारे संत हैं जो रहते हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया से, बाहरी जगत से कोई भी धन संपत्ति, किसी भी चीज़ों का जिनमें लालच नहीं रहता है, उनसे
मेरा भेंट हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप इतने बीहड़ जंगल में, चित्रकूट के बीहड़ जंगल में आप भजन साधना करते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? आप संसार को छोड़ करके और इस घने जंगल में, गुफा में, कंदराओं में, एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं और भजन साधना कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? क्यों नहीं आप ये काम गृहस्थ आश्रम में कर सकते थे? उन्होंने बताया कि हम लोगों के बीच में मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, किसी चीज़ की प्राप्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति, ये सांसारिक दुनिया का लक्ष्य है। और मेरा जो ईश्वर की प्राप्ति का जो चाह है, ये गृहस्थ आश्रम में रहकर मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुटिया में रहता हूँ, खाना स्वयं बनाता हूँ, टिक्कड़, जो भी सब्जी कुटिया के बगल में उगाते हैं, उसमें से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ मनुष्य पहुंच पाना बहुत ही प्रॉब्लम में है, बहुत दिक्कत है। वो संत बहुत से ऊंचे पहाड़ में एक समतल भूमि में अपना कुटिया बना कर रह रहे थे। न तो उनके पास में रात में रोशनी करने का कोई व्यवस्था था और मंदाकिनी नदी में वो स्नान करते थे और ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए रहते थे। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य जो हम लोगों के बीच में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, मित्र रहते हैं और भी जो लोग आसपास रहते हैं, तो उसमें ईश्वर की प्राप्ति में कठिनाई आती है। तो ये सब जो है मन का ही देन है। मन जो है, अगर अच्छा पवित्र मन है तो वो आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगा, शांति की तरफ ले जाएगा। तो ये जो वीडियो मेरा है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति मैं कैसे कर सकूं, जो शांति है, परमानंद है, उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकूं, मैं इस विषय पर और आगे वीडियो बनाऊंगा। सो धन्यवाद दोस्तों। अहम ब्रह्म अस्मि यात्रा। धन्यवाद।